आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 का जो एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमें आज वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। कल जैसे हमने पढ़ा था कि द सोशल इंस्टीट्यूशन नोन एज वर्णाश्रम धर्मा, द इंस्टीट्यूशन डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू 4 डिविजन्स ऑफ सोशल लाइफ एंड 4 ऑक्यूपेशनल डिविजन्स और कास्ट्स इज नॉट मेंट टू डिवाइड ह्यूमन सोसाइटी according to birth. Such divisions are in terms of educational qualification. They are to keep the society in the state of peace and prosperity कि किसने कितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है उस चीज़ के ऊपर। The qualities mentioned herein are explained as transcendental qualities meant for making a person progress in spiritual understanding so that they can get liberated from the material world. तो इस material world से निकलने के लिए उनके पास कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान उनको अर्जित करना पड़ेगा, किस लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस वजह से यह वर्णाश्रम सिस्टम किया गया था। In the Varnashrama institution, the sannyasi or the person in the renounced order of life is considered to be the head or the spiritual master of all the social statuses and orders. तो जो सन्यासी जो था उसको हेड माना जाता था, स्पिरिचुअल सन्यास मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर माना जाता था। Brahmana is considered to be the spiritual master or of the 3 other sections of the society. जो ब्राह्मण थे उनको मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर माना जाता था। ठीक है, ब्राह्मण इज कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल मास्टर of the 3 other sections of the society, namely the Kshatriyas, Vaishyas and the Sudras. But a sannyasi who is on the top of the institution is considered to be a spiritual master. जो सन्यासी था वो सबसे ऊंचा उसको माना जाता था स्पिरिचुअल सिस्टम के। इसके अलावा क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस भी होते थे। ब्राह्मणास कंसिडर्ड टू बी स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास जो थे, ब्राह्मण जो थे, उनसे भी ऊपर थे सन्यासी। ठीक है, जो ब्राह्मण है, मान लो कि आप ब्राह्मण फैमिली में यंग ब्राह्मण हो तो आप एक स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल गष्ठी में आते ज़रूर हो, लेकिन आपके भी जो टीचर होंगे वो सन्यासी होना पड़ेगा जिन्होंने सारे मतलब अपने फैमिली लाइफ को पूरी तरीके से त्याग दिया हो। ठीक है, सेम टू यू। सो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। फॉर अ सन्यासी, एक सन्यासी के लिए द फर्स्ट क्वालिफिकेशन शुड बी फियरलेसनेस। जो सन्यासी है उसको निडर होना चाहिए। So because a sannyasi has to be alone without any support or guarantee of support, he has simply to depend on the mercy of the supreme personality of Godhead. जो सन्यासी होते हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले घूमते हैं, तो उनको बहुत निडर यानी फियरलेस होना चाहिए। There might not be anybody helping you. जब भी आपको लगता है ना कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लाइफ से सब जा रहे हैं, अकेला फील हो रहा है, समझ जाना कि भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए रेडी हो गए। अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरसने वाला है, तभी आप अकेले हो गए। Because a sannyasi has to be alone without any support. If one thinks, after I leave my connections, who will protect me? He should not accept the renounced order of life. अगर उसको लगे हाय मैं तो अकेला हो जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, तब आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। One must be fully convinced that Krishna or the Supreme Personality of Godhead in his localized aspect as Paramatma is always within, and he is seeing everything and he always knows what one intends to do. One must thus have firm conviction that Krishna as Paramatma will take care of a soul surrendered to him. I shall never be alone, one should think. तो ये याद रखना चाहिए, हमारे अंदर बैठा है जो भगवान, वो हमेशा ही हमें देख रहा है, हमेशा ही हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमेशा हमारे साथ है। तो कभी ऐसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होगा, भगवान हमेशा आपके साथ ही है। Even if I live in the darkest regions of a forest, I shall be accompanied by Krishna and he will give me all protection. That conviction is called abhayam, fearlessness. The state of mind is necessary for a person in the renounced order of life. जो अकेला हो जाता है, जैसे मेरी मम्मी बोलती है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जो अकेला रह रहा है, renounced order of life है, उसको तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भगवान जो है वो उसको बचाने के लिए हमेशा रेडी है। Then he has to purify his existence. There are so many rules and regulations to be followed in the renounced order of life. Most important of all, a sannyasi is strictly forbidden to have any intimate relationship with a opposite gender. He is even forbidden to talk to a woman in a secluded place. Lord Chaitanya was an ideal sannyasi. When he was at Puri, his feminine devotees could not even come near to offer their respect. They were advised to bow down from a distant place. This is not a sign of hatred for women as a class, but it is the stricture imposed on the sannyasi not to have close connections with
वीमेन या अपोजिट जेंडर के पास क्लोज कनेक्शन होगा तो फिर अट्रैक्शन क्रिएट हो ही जाएगा, तो वो डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं. वन हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटस ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई हिज एग्जिस्टेंस. For a sannyasi, intimate relations with opposite gender and possession of wealth for sense gratification are strictly forbidden. The ideal sannyasi was Lord Chaitanya himself, and we can learn from his life that he was very strict in regards to women. Although he is considered to be the most liberal incarnation of Godhead, accepting the most fallen conditioned souls, ही स्ट्रिक्टली देखो फॉलन जो कंसेप्ट इसमें है ना, क्या बोलते हैं जो क्रिश्चियनिटी में है, फॉलन एंजल्स जो कंसेप्ट है उनको डेविल बोला जाता है. तो फॉलन सोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है भगवद गीता में, फॉलन सोल्स आर द ह्यूमंस. तो जो फॉलन सोल्स है कंडीशनड, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कंडीशनड है कि इस कंडीशन में उनको बंधे रहना पड़ेगा, उनको ही स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द संन्यासा ऑर्डर ऑफ लाइफ इन कनेक्शन विथ एसोसिएशन विथ वीमेन. तो वीमेन के साथ वो डिस्टेंस मेंटेन करते थे और एक कंडीशनड सोर्स को वो एक्सेप्ट कर लेते थे, उनको हेल्प करते थे. One of his personal associates named Chota Haridasa was associated with Lord Chaitanya along with his other confidential personal associates, but somehow or other this Chota Haridasa looked lustily on a young woman, and Lord Chaitanya was so strict that he at once rejected him from the society of his personal associates. तो जो छोटा हरिदास बोल के उनका एक एसोसिएट था, उसने किसी विमेन के तरफ गलत तरीके से देखा, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया, त्याग दिया. फॉर अ सन्यासी और एनी वन हु इज एस्पायरिंग टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ मटीरियल नेचर एंड ट्राइंग टू एलिवेट हिमसेल्फ टू अ स्पिरिचुअल नेचर एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, फॉर हिम लुकिंग टूवर्ड्स मटीरियल पोजेशंस and opposite genders for sense gratification, not even enjoying them but just looking towards them with such a propensity, is so condemned that he had been he better leave the world before experiencing such illicit desires. So these are the process of purification. तो बहुत strict थे कि ये सब देखने से पहले तुम ऐसे ही मतलब कुछ नेक्स्ट हम और एक सेगमेंट पढ़ेंगे आज. द नेक्स्ट आइटम इज ज्ञान योगा व्यवस्थिति, बीइंग एंगेज्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज. सन्यासी लाइफ इज मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज टू द हाउस होल्डर्स एंड अदर्स हु हैव फॉरगॉटन देयर रियल लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. देखना जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, सब सन्यासी जैसे लोगों के पास, गौर गोपाल दास या फिर ऐसे जो मॉन्क्स है जिन्होंने सांसारिक जीवन को व्यतीत किया ही नहीं, उन लोगों के पास लोग जाते हैं सांसारिक जीवन के बारे में पूछने के लिए या सांसारिक जीवन के सॉल्यूशंस लेने के लिए, जिनको सांसारिक जीवन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, ऐसा क्यों, कभी सोचा? तो ऐसा माना जाता है कि सन्यास में जो रहते हैं उनको सांसारिक जीवन के क्लचेस की समस्याओं को दूर करने आता है. ठीक है, सो फॉरगॉटन देयर रियल लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. अ सन्यासी इज सपोज टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर फॉर हिज लाइवलीहुड, बट दिस डज नॉट मीन दैट ही इज अ बेगर. ह्यूमिलिटी मतलब थोड़ा डाउन टू अर्थनेस बनाए रखने के लिए इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड पर्सन, एंड आउट ऑफ sheer humility the sannyasi goes from one door to door, not exactly for the purpose of begging but to see the householders and awaken them to Krishna consciousness. This is the duty of the sannyasi. सबके पास जाते हैं वो इस वजह से नहीं. yes, इस जय शेट्टी मॉन्क बन के फिर गारहस्थ जीवन में वापस एंटर कर गए थे. सो सन्यासी जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि वो जा कर के भिक्षा मांगे. वो भिक्षा में कितना ही लेते होंगे, कुछ चंद रुपए, कुछ खाना, कुछ पानी. और उनका उद्देश्य है कि वो जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि कहीं पे अगर आप घूम करके आए हो स्पिरिचुअल जगह से, तो आपके अंदर वो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होते हैं, आप जहाँ जहाँ जाते हो, जिस चीज़ से मिलते हो, सबको वो वाइब्रेशन फील होती है. या जो लोग हमेशा मंत्र जाप, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी ये सब कुछ करते हैं, उनकी एनर्जी फील में एक अलग ही शांति फील होती है. वो हमारे आसपास आते हैं तो वी गेट द वाइब्रेशन. सो जो सन्यासी होते हैं वो उनकी वाइब्रेशन और उनकी ऑरा एक अलग लेवल की होती है. उनकी प्रेजेंस से ही उस घर में बरकत आ जाती है. सो इफ़ ही इज़ एक्चुअली एडवांस्ड, ये पहले होता था, अभी का युग में मुझे नहीं पता इतना सन्यासी मिलते भी होंगे कि नहीं. इफ़ मतलब मिलते होंगे कि नहीं, इन द सेंस कि इतने ज़्यादा घूमते होंगे, किसी के घर जाते होंगे.
If he is actually advanced and so orderly by his spiritual master, he should preach Krishna consciousness with logic and understanding. And if one, ऐसे नहीं कि हाँ सबने बोल दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस करना है तो करना है, करके देखो। हमेशा जैसे डाउट के साथ में करो कि क्या करके कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे मन में क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को खत्म होने तक करके देखो, ठीक है। सो if one is not so advanced, he should not accept the renounced order of life. But even if one has accepted the renounced order of life without sufficient knowledge, he should engage himself fully in hearing from a bona fide spiritual master to cultivate knowledge. देखो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स आर लाइक दी ब्लॉकेजेस, वो हमेशा ही बने हुए हैं हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें उस एनर्जी फील्ड में लाने के लिए, हमें हमेशा ही थोड़ा मतलब अलग एक्साइटमेंट फील करवाने के लिए। लेकिन उन सब चीज़ों को साइड में रख करके अगर हमें उस एनर्जी फील्ड में आना है, इफ़ वी हैव टू रिमूव ऑल द ब्लॉकेजेस एंड देन वी हैव टू गेट इनटू इट, तो उसके लिए थोड़ी आपको परिश्रम करना पड़ सकता है। अ सन्यासी और द वन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ मस्ट बी सिचुएटेड इन फियरलेसनेस, सत्व, समशुद्धि, प्योरिटी एंड ज्ञान योगा नॉलेज। तो जितने लोगों ने देखो, जो हमारे कृष्ण भगवान है वो भी सांसारिक थे, जो भगवान है हमारे जैसे कि महादेव है वो वैरागी होके भी सांसारी है, ठीक है। तो जितने भी भगवान के रूप है वो सारे बहुत ज़्यादा संसार में रहते हैं, तामझाम करते हैं। महादेव सिर्फ सिंपल सजे रहते हैं, और विष्णु को देखो, ब्रह्मा को देखो, देवियों को देखो, देवताओं को देखो, सब बहुत सजे धजे रहते हैं। सो सजे धजे रहने से कोई क्राइम नहीं है, या फिर अगर आप सांसारिक जीवन में जाते हो तो क्राइम नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक हो जाओगे तो जितने भी मटेरियलिस्टिक दंपति है वो सारे ही नाखुश है, सारे ही दुखी है, सारे ही परेशान है। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट लाइक पुटिंग ऑन रिस्पेक्ट टू द डिवाइन एनर्जी हु हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड, जिसने हमको बना दिया, हमारे शरीर को तो किसी ह्यूमन ने डिज़ाइन नहीं किया ना, वो तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही बना। तो जिस फोर्स ने बनाया उस फोर्स के सामने थोड़ा सर झुका करके उनके साथ एनर्जी को कनेक्ट करना, अगर आप कर पाते हो। पहले पहले इलॉजिकल भी लगेगा कि इससे क्या ही हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा मिलता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो करके देखो। आज के लिए हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट डे हम चैरिटी, सैक्रिफाइस, ये दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके साथ साथ तपस भी है, फिर वैदिक स्टडी है, ठीक है, स्टडीज़ के बारे में है, अहिंसा, जो हमारे महात्मा गांधी जिसके बारे में बहुत बोल रहे थे, सत्य, अक्रोधा, ये सारी चीज़ें, चेकिंग दी एंगर, तेजस, तो ये सारे पॉइंट्स को हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।